हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसपस्य परम दृष्टा निवर्तते। अनुवाद इस प्रकार है। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस का अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाते हैं। ये बहुत ही लॉजिकल यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है श्रीला प्रभुपाद जी ने। यहाँ पे पहले कहा है जो देहधारी जीव है वो भले ही इंद्रिय भोगों से अपने आप को निवृत्त कर ले, यानी इंद्रिय भोग करना बंद कर दे, लेकिन जो इच्छा है वो मन में रह जाता है। खास करके उन लोगों के लिए, उन लोगों के मन में जो भक्ति में आने से पहले बहुत ज़्यादा इंद्रिय भोग किया है। एग्जाम्पल, बहुत लोग ऐसे हैं जो बचपन से भक्त हैं तो उनको जीवन में ज़्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन के बहुत साल ये जो मांस मच्छी ये सब खाए हुए हैं, तो उनके जीवन में प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा आता है, क्योंकि वो तो खा के उनका आदत हो गया था। लेकिन जब भक्ति में आते हैं, भले ही छोड़ दिया, लेकिन कभी कभी उनके मन में इच्छा जागृत हो जाता है। तो ये प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल और लॉजिकल श्लोक है। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि इच्छा बनी रहती है ना, क्योंकि उन्होंने तो पहले किया है। क्योंकि हमें उसी चीज़ का लालच लालच आने लगता आता है जिस चीज़ का हमने कभी टेस्ट किया है। जो चीज़ हमने कभी खाया ही नहीं है उस चीज़ का हमें कभी लालच आ ही नहीं सकता। तो इसीलिए बच्चों को बचपन से भक्त बनाना चाहिए, ताकि उनके जीवन में वो चीज़ कभी लालच आ ही ना। नहीं तो क्या होता है, आपने जो चीज़ टेस्ट किया तो कभी ना कभी उसका भी स्वाद आपके नाक पे, मतलब उसका खुशबू या जो भी हो, गंध अगर आपके नाक पे आ जाए, उसका आपने कभी फ़ोटो देख लिया तो कभी कभी मन में वो इच्छा जागृत हो जाता है। क्योंकि हम लोग जीवात्मा है, ये प्रैक्टिकल है। भले ही लोग बोल सकते हैं ऐसे कैसे 3 साल 4 साल से भक्त है तो ऐसे कैसे आ सकता है, लेकिन आता है। जीवात्मा है तो आता ही है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन आप नहीं कर रहे, तपस्या कर रहे, ये बहुत बड़ी बात है। तपस्या करना बहुत ज़रूरी है कि नहीं, हम इच्छा भी हो लेकिन हम करेंगे नहीं वो चीज़। ऐसा है जैसे तो गंगा नदी में नहाता है तो उनका पुराना पाप तो खत्म होता है, लेकिन जो प्रवृत्ति होता है वो खत्म नहीं होता। इसी प्रकार आपने छोड़ दिया खाना पीना, लेकिन इच्छा खत्म नहीं होता। ये कब होगा? जब उत्तम रस का आस्वादन आप करेंगे, यानी आप भक्ति में आके नया एक्टिविटी चालू करेंगे। इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक नदी है, एक नदी बहता है। अब कोई बोलता है कि इस नदी का पानी को रोकना है ना। इस नदी का पानी एक गलत जगह से जा रहा है, इस पानी को रोकना है। तो क्या करता है, वो पानी में एक बांध लगा देता है। अब पानी तो रुक गया, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा, वो पानी बांध तोड़ तोड़ देगा और ज़्यादा नुकसान कर देगा। जो पहले नुकसान हो रहा था उससे ज़्यादा नुकसान करेगा। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल जो स्टेप है जो हमें लेना चाहिए, वो कि उस नदी को एक नया डायरेक्शन देना चाहिए, ताकि पानी दूसरे रास्ते से निकल जाए, वहाँ पे रुके ना। इसी प्रकार इंद्रिय भोग की इच्छा हमारे सबके मन में है, क्योंकि इंद्रिय है और इंद्रिय का पहचान ही है इंद्रिय भोग। अगर आँख नहीं देखेगा तो फिर आँख का काम ही क्या है? कान अगर नहीं सुनेगा तो फिर कान का काम ही क्या है? जीभ अगर कोई चीज़ टेस्ट नहीं करेगा फिर जीभ का काम ही क्या है? इसीलिए इंद्रिय जो विषय है, जो हमारे इंद्रिय है, इनका काम ही है इंद्रिय विषयों को भोग करना। लेकिन ये डिपेंड करता है हम उसको क्या चीज़ भोग करने के लिए दे रहे हैं, है ना। जैसे हम एक नदी का पानी का रोकना हमें रोक नहीं सकते, लेकिन उनको नया डायरेक्शन देना चाहिए। इसी प्रकार हमें अपने आँखों को पट्टी नहीं बाँधना है। हम आँख बंद करके नहीं रखना है, कुछ देखना ही नहीं है। क्या देखना है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसे बोलते हैं उत्तम रस। यानी जहाँ पे हम पहले उल्टा-पुल्टा चीज़ खा रहे थे, आज हम भगवान का प्रसाद खाएँगे। जब हम पहले से उल्टा-पुल्टा बॉलीवुड, हॉलीवुड के म्यूज़िक सुन रहे थे, आज हम भगवान का कीर्तन सुनेंगे, है ना। जब हम उल्टा-पुल्टा मूवी देख रहे थे आँखों से, आज हम भगवान की लीला देखेंगे, है ना। भगवान का विग्रह का दर्शन करेंगे। तो ये सब करेंगे। नाक से हम पहले मतलब गलत-गलत चीज़ खाएँगे तो उसका बदबू भी गलत ही आएगा। लेकिन आज हम भगवान का चरणों में अर्पित किया गया फूल सूँघते हैं, नरसिंह सेन को हम लोग सूँघते हैं। तो हमने अपने इंद्रिय विषय को बदल दिया है, इंद्रिय भोगों को नहीं रोका है, सिर्फ़ विषयों को बदल दिया है। तो इसे ये जो विषय है, ये आध्यात्मिक इंद्रिय विषय, इसको कहा गया यहाँ पे उत्तम रस। तो जब तक आप अपने ऑप्शन नहीं दीजिएगा आँखों को, तो वो तो कुछ न कुछ देखेगा ही देखेगा। ऐसे आप नदी के पानी को रोक नहीं सकते। इसी प्रकार जो अर्जेस ऑफ सेंसेस है उसको आप रोक नहीं सकते। भूख आपको लगेगा ही, आपको देखना ही है, लेकिन वो आप चूज़ कर सकते हैं आपको क्या खाना है, क्या आपको देखना है। तो जब तक आप रिप्लेस नहीं करें, आपको स्टॉप नहीं करना है, आपको रिप्लेस करना है। हर मटेरियल चीज़ों को आपको स्पिरिचुअल चीज़ों से रिप्लेस करना है।
तब जाके आप भक्ति में स्थिर हो सकते हैं। नहीं तो फिर कुछ टाइम बाद वो जैसे नदी का बाँध टूटेगा, आप भी भक्ति से उतर जाएँगे। आपने पूरा खाना थोड़ी बंद कर सकते हैं, लेकिन खाना आप रिप्लेस कर सकते हैं। आम खाना से प्रसाद को रिप्लेस करिए। तो ये है भगवान यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल श्लोक है कि आप लोग कुछ छोड़िए मत, बल्कि कुछ जोड़िए। भगवान इस हर चीज़ में स्पिरिचुअलिटी आप जोड़ दीजिए, तब जाके आप अपना भक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं। हरे कृष्णा।